हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मुझे नीडल से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। और हम देखते हैं कि उसके पास ही जी और होंग खड़े होते हैं और होंग बोल रहा होता है, जरा देखो तो ये छोटी बच्ची इंजेक्शन से कितना ज्यादा डरती है। जब ये हमारे जैसे अडल्ट बन जाएगी तो ये इंजेक्शन से हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं डरेगी। लेकिन इसी वक्त हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और वो अपने पास खड़ी नर्स से बोल रहे होते हैं, सिस्टर क्या इंजेक्शन लगाना जरूरी है? क्या आप इंजेक्शन के बिना किसी तरीके से हमारा ब्लड नहीं निकाल सकती? और ये देखकर यूनोहा बोल रही होती है, जरा इन्हें देखो, अपने आप को अभी इतना ज्यादा बहादुर बता रहे थे और अब बच्चों से भी ज्यादा ये डर रहे हैं। और इसी के साथ पीटर हमें बता रहा होता है, इस वक्त हम लोग एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हम अपने ब्लड के सैंपल्स देने आए हैं और ये ग्लोरी क्लब का एक रूल है जिसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर और यूनोहा जाकर काउंटर पर अपनी एज और नाम रजिस्टर करवा रहे होते हैं। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, अगर इन्हें मेरे ब्लड ग्रुप और मेरे डीएनए के बारे में पता चल गया तो ये लोग बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि मैं और कोई नहीं बल्कि मैं पीटर हूँ। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नर्स आ गई होती है जो कि अब पीटर को बुलाने नहीं आई होती है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, ग्लोरी क्लब के अंदर जितने भी किलर्स मौजूद हैं उन सभी के ब्लड सैंपल्स ग्लोरी क्लब के पास मौजूद हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस नर्स ने पीटर का ब्लड ले लिया होता है और पीटर सोच रहा होता है, इस ब्लड की रिपोर्ट जैसे ही लोगों के सामने आएगी उन सभी को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं और कोई नहीं बल्कि पीटर हूँ। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्लाइंड लड़की पीटर से बोल रही होती है, ओह तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने उन्हें इतनी आराम से अपना ब्लड का सैंपल दे दिया? तो ये सुनकर पीटर बोलता है, हाँ इसके अलावा मैं और करता भी क्या, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तो ये सुनकर वो ब्लाइंड लड़की पीटर को पीटना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, क्या तुम पागल हो गए हो? जैसे ही तुम्हारे बारे में उन्हें पता चलेगा वो तुम्हें तो मार डालेंगे और तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी मार डालेंगे। ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, अरे फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास एक प्लान है। तो ये सुनकर वो लड़की बोलती है, आखिर क्या प्लान है मुझे बताओ। तो पीटर बोलता है, असलियत में मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं हॉस्पिटल को ही बॉम्ब से उड़ा दूं। ये सुनकर उस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो दोबारा से पीटर को पीटना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, तुम तो सच में पागल ही हो गए हो, मुझे तो लगा था तुम अब जवान हो गए हो और तुम अब जवान लोगों की तरह सोच सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी 50 साल पुराना है। और वो बोल रही होती है, क्या तुम जानते भी हो जिस हॉस्पिटल के बारे में तुम बात कर रहे हो वो ग्लोरी क्लब का हॉस्पिटल है और उसके अंदर डॉक्टर्स कम बल्कि किलर्स ज्यादा हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो लोग जो हॉस्पिटल के अंदर लोगों को बचाने का दिखावा करते हैं वही बाद में उनकी जान ले लेते हैं। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हॉस्पिटल के डाटा सेंटर के अंदर मेरा ब्लड सैंपल मौजूद है और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो इन लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन क्या तुम जानते भी हो इस हॉस्पिटल को कौन पर्सन चला रहा है? इस हॉस्पिटल को जो पर्सन चला रहा है वो एक डिसाइपल है जिसका नाम नेथेनियल है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। हो सकता है कि शायद तुमने कभी इस बारे में ना सुना हो, लेकिन नेथेनियल सबसे ज्यादा पावरफुल और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिसाइपल है। मैंने ग्लोरी क्लब के डाटा सेंटर से नेथेनियल की इंफॉर्मेशन निकाली हुई है जिसकी वजह से मुझे उसके बारे में पता है। और इसी के साथ वो ब्लाइंड लड़की पीटर को नेथेनियल की कहानी सुनाना स्टार्ट कर देती है जहाँ पर हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसे सामने ही कुछ नजर आता है और वो देखता है कि पुलिस स्टेशन के सामने ही किसी पर्सन ने अपने कपड़े सुखाए हुए हैं। और ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये कौन कमीना पर्सन है जिसने पुलिस स्टेशन के सामने ही ये प्रैंक किया है? लेकिन इसी वक्त वो पर्सन कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और उस पर्सन की कार का वहीं पर एक्सीडेंट भी हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिन चीजों को ये पर्सन कपड़े समझ रहा था वो कोई कपड़े नहीं थे बल्कि यहाँ पर लोगों की लाशें लटकी हुई होती हैं जिन्हें नेथेनियल ने मारा है। और ये सभी लोग एक बहुत ही बड़ी गैंग के मेंबर्स हैं। और इसी के साथ हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मी के लोग एक घर के बाहर आए हुए होते हैं और इसी के साथ एक अफसर बोल रहा होता है, अंदर जितने भी गैंग के मेंबर्स मौजूद हैं वो सभी काफी ज्यादा डेंजरस और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सब लोग चौकन्ने रहना, हम एक साथ इन सब के ऊपर अटैक करेंगे। और इसी वक्त एक आर्मी ऑफिसर दरवाजे को खोलकर उस कमरे के अंदर झांक कर देखता है और वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो देखता है कमरे के अंदर काफी ज्यादा गन्स पड़ी हुई है और वो सभी टूटी हुई है और आसपास बहुत ही ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो सभी ऑफिसर्स कमरे के अंदर आ चुके होते हैं और वो यहाँ का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? इसे देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर इंसानों के दरमियान में फाइट हुई है।
इसके बाद एक पर्सन बोल रहा होता है, सर आपको क्या लगता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा, हमें इस बारे में हेडक्वार्टर कॉल करनी चाहिए। और इसी के साथ एक आर्मी वाला पर्सन अपने साथी से बोल रहा होता है, सर यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ है, लेकिन किसी भी पर्सन की यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं है। मुझे लगता है शायद वो लोग पहले यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन चिल्लाकर बोलता है, सार्जेंट जल्दी से वहाँ से पीछे हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करने वाला है। और ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त उस पर्सन के पीछे से कोई हाथ आता है जो कि उस पर्सन को खींचकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद उस कमरे में से उस पर्सन की बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। ऐसे लग रहा होता है कि उस पर्सन को कोई बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा है। और ये देखकर वो आर्मी ऑफिसर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और वो पर्सन कौन था। और वो पर्सन तो बहुत ही ज्यादा फास्ट था, आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे के अंदर जा रहा होता है। और वो जब इस कमरे के अंदर आया होता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है जो कि होता है मॉन्स्टर। और इसी वक्त हमें इस कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाशें होती हैं जिन्हें कमरे की छत के साथ टाँका हुआ होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि सामने से नेथेनियल चलता हुआ आ रहा होता है जिसके हाथ में उसी सोल्जर का सर होता है। और वो बोल रहा होता है, मुझे और चाहिए, मैं और लोगों से फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन आखिर ये लोग स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। और ये सुनकर वो सोल्जर इस पर्सन के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर तुम मर जाओ। लेकिन नेथेनियल इस पर्सन को भी मार डालता है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर बोल रहा होता है, वाओ सच में काफी ज्यादा कमाल की कहानी थी, तुम्हें तो एक राइटर होना चाहिए था। और ये सुनकर वो लड़की बोल रही होती है, मैं जानती थी तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सब कुछ सच है और ये तमाम इन्फॉर्मेशन मुझे गवर्नमेंट की फाइल्स में से मिली है। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली और अब मैंने हॉस्पिटल को उड़ाने का प्लान भी छोड़ दिया है क्योंकि अब मेरे पास एक न्यू प्लान है, क्या उसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। तो ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, क्या आखिर अब तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो पीटर बोलता है, मैंने सोचा है क्यों ना मैं हॉस्पिटल के अंदर से अपने सैंपल्स को ही चुरा लूं। तो ये सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, अगर तुम वहाँ पर पकड़े गए तो तुम्हें फौरन ही मार दिया जाएगा और तुम्हारे बाद वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस वैसा करो जैसे मैंने तुम्हें बोला है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जो कि चलते हुए बिल्डिंग्स की तरफ देख रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग्स के ऊपर पोस्टर्स लगे हुए होते हैं जिनमें नेथेनियल की फोटो लगी हुई होती है। और इस पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि 24 अगस्त को पीटर डॉक्टर नेथेनियल से मिलने के लिए आ रहा है। जिसके बाद हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड पर्सन बोल रहा होता है, बॉस जैसा आपने बोला था मैंने वो काम कर दिया, लेकिन क्या आपको सच में डर नहीं लगता अगर हम लोग पकड़े गए तो ग्लोरी क्लब के लोग हमें मार डालेंगे। और हमें इस पर्सन की बॉस को दिखाया जाता है जो कि वही ब्लाइंड लड़की होती है। वो बोलती है, हाँ तुम्हें घबराना चाहिए, लेकिन क्या तुम जानते हो मुझे डर क्यों नहीं लग रहा। जिस पर्सन ने मुझे इस काम के लिए बोला था उस पर्सन की 50 साल की जिंदगी में उसका एक भी मिशन आज तक फेल नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर किसी और पर्सन की नहीं बल्कि पीटर की ही बात हो रही है। जिसके बाद हमें ग्लोरी के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा किलर्स मौजूद होते हैं और वह सभी लोग पीटर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और एक पर्सन बोल रहा होता है, दोस्तों तुम्हें क्या लगता है क्या पीटर सच में यहाँ पर आएगा। भले ही पीटर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो अब अपने बुढ़ापे में काफी ज्यादा कमजोर हो गया होगा और उसे आराम से पकड़ा जा सकता है। तो ये सुनकर एक पर्सन बोल रहा होता है, बेवकूफो, भले ही पीटर कमजोर हो चुका है, लेकिन क्या तुम जानते हो पीटर एक ऐसा पर्सन है जिसके नाम में भी दहशत है। और जब से पीटर ने ऐलान किया है कि वो 24 अगस्त को नेथेनियल से मिलने के लिए आ रहा है, सभी किलर्स के दरमियान में हड़बड़ी मची हुई है और हर एक पर्सन यही सोच रहा है कि अगर पीटर और नेथेनियल की सच में फाइट हुई तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स हैं। और जबकि पीटर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नेथेनियल की असली पावर के बारे में किसी भी पर्सन को नहीं पता है। तो ये सुनकर उसका साथी बोल रहा होता है, यार वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम लोग खुद सोचो तो पीटर काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया है और नेथेनियल के जीतने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन चिल्लाकर बोलता है, नहीं, जो पर्सन जीतेगा वो सिर्फ पीटर है और नेथेनियल पीटर के सामने कुछ भी नहीं है। और ये सुनकर वो किलर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जे और होंग होते हैं। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है, इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद तमाम किलर्स पीटर का आने का वेट कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि 24 अगस्त को पीटर यहाँ पर आएगा और वो नेथेनियल के ऊपर अटैक करेगा, या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से वो इस हॉस्पिटल में आ रहा है। लेकिन वो सभी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि पीटर तो पहले ही इनके दरमियान में ही मौजूद है। और इसी वक्त एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग यहाँ पर आओ और मेरी बात सुनो। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, तुम यहाँ पर जितने भी लोग हो मेरी बात गौर से सुनो। जब पीटर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें उससे कॉम्बैट फाइट नहीं करनी है, बस अपनी गन निकालना और उसके ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देना और तुमसे जितना जल्दी हो सके
उतनी जल्दी तुम लोगों को अपने फ्लोर के ऊपर मौजूद इमरजेंसी साइन को ऑन करना है ताकि दूसरे लोगों को तुम्हारी पोजीशन के बारे में पता चल जाए और सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाए। और ये सुनकर सभी लोग इस बारे में समझ गए होते हैं और इसी के साथ पीटर मुस्कुरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है वाओ, पीटर अब पीटर को ही पकड़ने वाला है। जिसके बाद वो सभी लोग दौड़कर अपनी अपनी पोजीशंस पे चले गए होते हैं और इसी के साथ पीटर भी वहाँ से भागकर अपनी पोजीशन पर चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं और ये सभी लोग गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्ट पर मौजूद है। और इसी के साथ यहाँ पर ग्लोरी क्लब का न्यू बॉस भी बैठा हुआ होता है और इसी वक्त उसके पास मौजूद एक ओल्ड पर्सन बोल रहा होता है, दोस्तों तुम लोगों ने सुना है पीटर फाइट करने के लिए हॉस्पिटल में आने वाला है, तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या ग्लोरी का ये बॉस पीटर को कभी पकड़ भी पाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर चो युन चेंग भी मौजूद होता है और इसी के साथ एक पर्सन चो युन चेंग से बोलता है, चो युन चेंग तुमने तो पीटर को देखा था, तुम्हें क्या लगता है क्या पीटर हॉस्पिटल में से जिंदा बाहर आ पाएगा। तो ये सुनकर चो युन चेंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता और इसी के साथ वो ओल्ड पर्सन ग्लोरी क्लब के बॉस से बोलता है, ओए मिस्टर मुझे लगता है तुम्हें पीटर का पीछा छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो एक ओल्ड टाइगर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए तुम्हें गिव अप कर देनी चाहिए। और ये सुनकर हम देखते हैं कि ग्लोरी क्लब का बॉस खड़ा हो गया होता है और इसी वक्त वो उस ओल्ड पर्सन को पकड़ के उस पानी में डुबा देता है और वो उस ओल्ड पर्सन से बोलता है, ओए बुढ़े क्या बोला तूने, वो एक ओल्ड टाइगर है, सच बताऊं तो अब उस ओल्ड टाइगर का शिकार करने में मुझे मजा आने लगा है। और इसी के साथ वो एक डेविल से स्माइल दे रहा होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और इसी वक्त पीटर किसी पर्सन की गर्दन को तोड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन खड़ा हो गया होता है और वो पीटर का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, तुम तो सच में काफी कमाल के डॉक्टर हो, मेरी गर्दन का दर्द तो सारे एक बार में ही खत्म हो गया है। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, सर मेरा शुक्रिया अदा मत करिए, ये तो मेरी जॉब है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो ये सुनकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि पीटर चलते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने सुबह से अभी तक नेथेनियल को नहीं देखा है। और इसी के साथ पीटर हमें बता रहा होता है, नेथेनियल का असली नाम नेही योन है और वो यहाँ का एक सीनियर डॉक्टर है, लेकिन मैंने अभी तक उसे कहीं पर भी नहीं देखा है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन पीटर को आवाज देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जे और होंग होते हैं जिन्होंने मरीजों का गेटअप लिया हुआ होता है। तो इन्हें देखकर पीटर इनसे बोलता है, होंग तुम्हें नहीं लगता जिस पर्सन के पैरों में चोट लगी है उसे चेयर पर होना चाहिए था और जिसके बाजू में चोट लगी हुई है उसे खड़ा होना चाहिए था। तो ये सुनकर होंग बोल रहा होता है, अरे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे तो हम दोनों ही ठीक हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। और इसी के साथ होंग पीटर से बोलता है, पीटर हम लोगों ने नीचे के फ्लोर पर तमाम लोगों को चेक किया है लेकिन हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो किसी भी मसले में मत पड़ना और हमें बुला लेना क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये सुनकर पीटर भी बोल रहा होता है, हाँ हाँ फिक्र मत करो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा। लेकिन इसी वक्त होंग चिल्लाकर बोलता है, शिट आखिर पीटर यहाँ पर क्या कर रहा है। और ये सुनकर पीटर और जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने असलियत में पीटर के जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं और वो भी एक काफी ज्यादा बूढ़ा पर्सन होता है। जिसके बाद फौरन से जे और होंग उस पर्सन के पास चले जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ग्रैंडपा आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो लोग आपको मार डालेंगे, जल्दी कीजिए हम आपको यहाँ से सेफ जगह पर ले जाते हैं। और ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, इडियट्स आखिर तुम लोग हो कौन, मुझे जाने दो, मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक नर्स आती है जो कि पीटर से बोलती है, सर क्या आपको कोई सिरंज चाहिए। तो ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर मैं सिरंज का क्या करूंगा। तो ये सुनकर वो लेडी बोल रही होती है, सर ऐसा इसलिए है क्योंकि आज हॉस्पिटल में जितने भी ओल्ड पीपल्स मौजूद हैं उन सभी का ब्लड लिया जा रहा है और उसका टेस्ट किया जा रहा है। ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ओह तो ये बात है, इसका मतलब है कि इन लोगों ने मेरी हंटिंग को स्टार्ट कर दिया है। और पीटर सिरंज के लिए उस लड़की को मना कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आसपास जितने भी ओल्ड पीपल्स मौजूद होते हैं उन लोगों के पास नर्स या फिर डॉक्टर जाकर उनके ब्लड के सैंपल्स ले रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से जे और होंग का सीन दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड पर्सन को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और वो ओल्ड पर्सन चिल्लाकर उनसे बोल रहा होता है, बेवकूफो कहीं तुम पागल खाने से तो नहीं आए, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ मैं तो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया हूँ, आखिर तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। लेकिन इसी वक्त होंग से कोई लड़की टकरा गई होती है और ये देखकर होंग बोलता है, इडियट आखिर तुम हो कौन, देखकर नहीं चल सकती क्या। और हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि युनहुआ होती है जिसे देखकर होंग बोलता है, ओए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो युनहुआ होंग से बोलती है, असलियत में मुझे किसी पर्सन से मिलना था जिससे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ये सुनकर होंग उस पर्सन के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन युनहुआ बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग कर चली गई होती है और वो बोल रही होती है, मैं अभी लेट हो रही हूँ और मैं तुम्हें
इस बारे में बाद में बताऊंगी। और यूनोवा को देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर यूनोवा यहाँ पर क्या कर रही है और आखिर ये किस पर्सन से मिलने के लिए आई है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर ने जो चश्मा पहना हुआ होता है उसके जरिए एना पीटर से बोल रही होती है हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है मैं नेथानियल की तलाश कर रहा हूँ और नेथानियल जरूर मेरी तलाश कर रहा होगा, लेकिन मैं अपनी किम की आइडेंटिटी को सब लोगों के सामने शो नहीं कर सकता और मुझे लोगों की नजरों में आए बिना नेथानियल को तलाश करना होगा। और इस वक्त किम अपने सामने एक ए रैंक के किलर को देखता है और वो पर्सन किम को देखते हुए बोल रहा होता है ओए मेरी तरफ क्या देख रहा है, अपने काम से काम रख और अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे तो मुझे आकर इन्फॉर्म करना वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तो पीटर भी उस पर्सन से बोल रहा होता है जी सर आप फिक्र मत कीजिए, आपने मुझे जैसा बोला है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। और इसी के साथ पीटर एना से बोलता है एना मुझे लगता है हमें हमारा टारगेट मिल गया और अब हम अपने प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सुनकर एना भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है और वो बोलती है वाओ मुझे लगा नहीं था तुम्हें इतनी जल्दी अपना टारगेट मिल जाएगा, तो ठीक है अपने प्लान को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हमें ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि पीटर अपने कपड़ों को चेंज करके इस रूम के अंदर आ चुका होता है और सामने ही वो ए रैंक के किलर बैठा हुआ होता है और वो बोलता है ओए तुमने एक डॉक्टर के जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, मैं सिर्फ पेशेंट का नाटक कर रहा हूँ और मैं सचमुच में बीमार नहीं हूँ। तो ये सुनकर पीटर बोलता है सर क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही डी रैंक का किलर हूँ जिससे आप अभी कुछ टाइम पहले ही मिले थे और मैं यहाँ पर आपका ऑपरेशन करने के लिए ही आया हूँ क्योंकि आपके बोलने की ट्यून काफी ज्यादा खराब है और मुझे लगता है कि मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा। तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए दफा हो जाओ और जाकर पीटर की तलाश करो। तो ये सुनकर पीटर बोलता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ डिसाइपल नेथानियल कहाँ पर है। तो ये सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम जैसा एक डी रैंक का पर्सन नेथानियल के बारे में क्यों पूछ रहा है। लेकिन इस वक्त पीटर उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और वो बोल रहा होता है ऑफ कोर्स उसे जान से मारने के लिए। तो ये देखकर वो ए रैंक का किलर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो बोल रहा होता है मैं सुबह से काफी ज्यादा बोर हो रहा था, चलो अब कुछ एक्साइटेड करने को तो मिला। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन भागता हुआ जा रहा होता है और वो किसी प्रोफेसर को आवाज लगा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस प्रोफेसर के सामने आ गया होता है और वो बोलता है सर मुझे माफ कीजिएगा मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है और मुझे लगता है आपको इसे देखना चाहिए। जिसके बाद वो एक टैब को उस पर्सन को पकड़ा देता है और वो बोल रहा होता है सर ये कुछ देर पहले की ही रिकॉर्डिंग है। और हम देखते हैं कि इस टैब के अंदर पीटर की फाइट की रिकॉर्डिंग मौजूद होती है और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो ए रैंक का किलर पीटर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन पीटर बहुत ही आसानी से इसे डॉज करके उस पर्सन के चेहरे पर बहुत ही जोरदार किक मारता है और वो यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पीटा होता है और इसी के साथ पीटर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और उसे वहीं पर मार डालता है। और ये देखकर ये प्रोफेसर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है इंटरेस्टिंग, ये पर्सन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन चलता हुआ सीधा सीसीटीवी कैमरा के पास आ रहा होता है और इसी वक्त वो पर्सन अपने चेहरे से अपने मास्क को उतार रहा होता है और ये देखकर वो प्रोफेसर जल्दी से इस पर्सन के चेहरे पर जूम करके देखता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर होता है, जिसे देखकर ये पर्सन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। जिसके बाद वो प्रोफेसर उस पर्सन से पूछता है ये रिकॉर्डिंग कब की है। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है सर ये आज की ही रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग कुछ देर पहले की ही है, लेकिन हमने उस कमरे में से किसी भी पर्सन को, लेकिन अभी तक कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में पीटर को तलाश नहीं कर पाया है। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसी के साथ वो प्रोफेसर बोलता है सेंगडो तुम तो काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि इस पर्सन के पास ही सेंगडो खड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सेंगडो असलियत में एक ट्यूब के अंदर मौजूद होता है और वो असलियत में इस वक्त मरा हुआ होता है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि इसी प्रोफेसर ने मारा है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर सिर्फ एक ट्यूब नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ट्यूब्स मौजूद होती हैं और यहाँ पर वो तमाम फाइटर्स मौजूद होते हैं जिनको आज तक नेथानियल ने किल किया है। और इसी के साथ नेथानियल बोल रहा होता है पीटर तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक VIP ट्यूब को बचा कर रखा हुआ है और तुम्हारी जगह को और कोई भी पर्सन नहीं ले सकता। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये जबरदस्त एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन आगे के एपिसोड देखने में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये सीरीज आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।